सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आपके समक्ष इस वीडियो के साथ मुझे आने के लिए परमेश्वर अवसर दिया, और आप सबका धन्यवाद कि बड़े प्रेम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। मैं आज एक विशेष विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, और वह विषय है प्रभु का नाम हमारा दृढ़ चट्टान है। ये विषय मैं इसलिए लिया जब हमारे चारों ओर सताव का माहौल है। ऐसे समय में हमारे विश्वासी भाई बहन जो अन्य जातियों से आए हैं और जो नए आ रहे हैं, वो लोग इस चर्चाओं को सुनकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वासी भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप भयभीत मत होइए, आप मत डरिए, परंतु इस बात को विश्वास कीजिए कि प्रभु का नाम हमारा दृढ़ चट्टान है। और जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे, आपको मजबूती मिलेगा, आप स्थिरता को प्राप्त करेंगे, मसीह में आप दृढ़ होंगे। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और आज के इस भाग को आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूं। प्रेरितों के पत्री उसका 4 अध्याय 1 पद से 12 पद तक के भागों में हम आज मनन करेंगे। पहला दूसरा पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा। यहाँ पर हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में, और उनमें है यूहन्ना और पतरस। ये चेले प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के विषय में लोगों को प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, परंतु यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार भी इनके जीवन के द्वारा हो रहे हैं। और ये चिन्ह और चमत्कार को ये विरोधी लोग देखे हैं, और इसके कारण से ये लोग बहुत ही क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह के नाम को प्रचारित होने से रोकना चाहते हैं। इसलिए कि ये यहूदी लोग नहीं मान रहे थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और इसलिए चेलों को भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए ये लोग रोक रहे थे। लेकिन चेले लोग रुकने वालों में से नहीं थे, इसलिए कि ये चेले लोगों को पता लग गया था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और वो मुर्दों में से जी उठा है, और वही जगत का उद्धार करता है, पापों की क्षमा देने वाला है। और यही बात को सारे संसार में बता रहे हैं। आज हम लोगों को जो बता रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, कोई गलत बातों को नहीं बता रहे हैं, लोगों के जीवन के विषय में हम बता रहे हैं, लोगों को पाप की क्षमा कैसे मिलेगा उसके विषय में बता रहे हैं, लोग किस रीति से वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं उस विषय में बता रहे हैं, लोग कैसे छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं अंधकार की ताकत से, उससे हम बता रहे हैं, लोग कैसे बीमारियों से वो छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, हम उन बातों को बता रहे हैं, लोग कैसे इस संसार में एक अच्छा शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इन बातों को हम बता रहे हैं। लेकिन लोग इन्हीं भलाई के कामों के कारण आज मसीहों को सता रहे हैं। भलाई के कार्य करने के कारण, लोगों को सही दिशा दिखाने के कारण जो विरोधी लोग हैं सता रहे हैं। उनके समान जो यहाँ पर हमने पढ़ा, यहूदी लोग जो याजक थे, मंदिर के सरदार थे, और कुछ सदुकी लोग थे। यही भलाई के कार्य जो चेले लोग कर रहे थे, उन्हीं के कारण इन्हें सताया जा रहा था।
3 पद को जब हम पढ़ते हैं वहां पर पाते हैं ये लोग यीशु मसीह के चेलों को बंदी गृह में डाल दिए। जब यीशु मसीह के चेलों को बंदी गृह में डाल दिए तो ये स्वाभाविक है आज भी लोग ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा जब करें तो भयभीत न हो, डरिए मत, क्योंकि उस समय परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का वादा आपके साथ है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा आपके साथ है और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं आज 3 बातों को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली जो बातें हैं संसारिक समस्याएं। जब यीशु मसीह के पीछे आप चलेंगे सच्चाई से, खराई से, संसार में संसारिक लोग समस्याओं को पैदा करेगा, समस्याओं को खड़ा करेगा, लेकिन इस समस्याओं के समय आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, परंतु ऐसे समय में परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। दाऊद राजा इस प्रकार से कहता है, मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। फिर वहां पर उत्तर मिलता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब सांसारिक समस्याएं आपके जीवन में आएगा, लोग आपको सताएंगे, उस समय आपको सहायता देने वाला शायद वो पास्टर ना आए, शायद वो विश्वासी आपको सही समय पर सहायता न करे, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। फिर हम पढ़ते हैं, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। हम ये सोच के प्रभु के पीछे न चले कि कुछ भी यदि होता है संसार में तो हमें संसार के लोग, मनुष्य लोग हमें संभाल लेंगे। शायद ऐसा ना हो पाए, शायद संसार के लोग आपको संभाल ले, लेकिन हो सकता है उस संकट के समय संसार के लोग अर्थात विश्वासी हमारे भाई बहन लोग, हमारे पादरी पास्टर लोग शायद आपकी सहायता न कर पाए, लेकिन उस समय भी आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि आपने कोई पास्टर को, कोई विश्वासी को देख के आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, परंतु किसे देख के चल रहे हैं? आप यीशु मसीह को देख के चल रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर को देख के आप चल रहे हैं, इसलिए संकट के समय में भी आपके आंखें सहायता के लिए परमेश्वर की ओर लगने पाए। हालेलुया। और जब ऐसा होगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको उस समस्या से आपका निकास करेगा। बंदी गृह में जब जाएं, निराश न हो। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 11 पद में, वहां पर लिखा है, जब मनुष्य, लिखा है यहां पर, क्या ही धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमें पहले से इन बातों को बता दिया है। यदि संसार में हमारे प्रति विरोध होता है, हमारी निंदा की जाती है, झूठ हमारे विषय में बोला जाता है, बुरी बुरी बातें हमारे विषय में कहा जाता है, तब परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो। इसलिए आशीषित और धन्य हो क्योंकि यीशु मसीह के नाम से तुम्हें सताया जा रहा है। और ऐसे समय में प्रतिफल है, वो क्या कहते हैं, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यदि ऐसे समय आपके जीवन में आया है, मेरे प्रिय लोगों, आप निराश मत होइए, आनंद मनाइए, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मैं एक उदाहरण को रखूंगा प्रेरित पौलुस के विषय में। प्रेरित पौलुस बंदी गृह में था। फिलिपियों की पत्री को जब वो लिख रहा था, वो बंदी गृह में था, और फिलिपियों के लिए उन्होंने एक बात लिखा, सदा आनंदित रहो, और उसके बाद कहता है सदा आनंदित रहो। सोचिए, एक बंदी गृह में
रहने वाला व्यक्ति आनंद के बारे में कैसे वो लिख सकता है? लेकिन उन्होंने लिखा क्योंकि उनको पता था कि यीशु मसीह के कारण वो सताए गए हैं, यीशु मसीह के कारण वो बंदी गृह में हैं। इसका मतलब यह है उसके लिए स्वर्ग में प्रतिफल है, और वो यहाँ के दुख को नहीं देख रहा है। पौलुस जो है इस संसार के दुख को देखकर वो दुखी नहीं है, परंतु उस दुख के जगह वो स्वर्ग में मिलने वाला आनंद को देखकर वो आनंदित है। और इसलिए फिलिपियों के लोगों को कहता है, हे फिलिपियों लोगों, तुम लोग इस संकट, इस क्लेश को देखकर आनंदित हो, मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप मसीह के कारण सताए जा रहे हैं तो आपको याद रखना है कि मसीह यीशु के कारण आप सताए जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा फल स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, इस सताव के समय प्रभु का देह जो है उन्नति करने वाला है। प्रभु का देह क्या है? जितने भी संसार में कलीसियाएं पाई जाती हैं वो सब यीशु मसीह का देह है। और यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। ऐसे समय में परमेश्वर के वचन को हमें याद करना चाहिए। और यहां पर हम 4 पद को जब पढ़ते हैं, प्रेरितों की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 पद, यहां पर लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। पतरस को, यूहन्ना को बंदीगृह में डाल रहे हैं, उसे सता रहे हैं, लेकिन ये जो वचन को सुना रहे हैं, सुसमाचार को बांट रहे हैं, उसे सुनकर लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है, घटने वाला नहीं है। लोग सोचते हैं कि मसीहों को हम सताएंगे, मसीहों को मारेंगे, पीटेंगे, उनको ताड़ना देंगे तो क्या करेंगे, ये लोग संख्या में कम हो जाएंगे। इनका सोचना गलत है। इतिहास गवाह है। निर्गमन की उसका पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, 1 अध्याय उसका 12 और 13 पद में, तो वहां पर भी हम पाते हैं जब फिरौन जो राजा है वो इस्राएलियों को ज्यादा से ज्यादा सताने लगे, बहुत बोझ उस पर डालने लगे, उनको बहुत मारने पीटने लगे, उनसे बहुत ज्यादा काम लेने लगे। लेकिन वचन वहां पर बताता है जो जो उन्हें कष्ट देता था वो इस्राएलियों की गिनती और भी बढ़ता जा रहा था, संख्या वहां पर बढ़ता जा रहा था। इतिहास हमारे पास गवाह है। और आप लोग आज से पहले प्रार्थना कर रहे होंगे कि हमारा पूरा भारत देश, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए, कलीसिया विश्वासियों से भर जाए। मैं भी ये प्रार्थना करता हूं, आप भी शायद प्रार्थना कर रहे होंगे। और ये उसका उत्तर है। ये जो सताव आया है, ये जो मसीहों के ऊपर जो समस्या आया है, मैं समझता हूं ये उसका उत्तर है। जब तक मसीहों के ऊपर सताव नहीं आएगा, मसीह लोग सब चीज आराम है ऐसे करके वो आलस के साथ रहते हैं। और इस समय सब लोग सतर्क हो गए हैं, प्रार्थना में लगे हैं। एक गवाह लोगों के पास जा रहा है, मसीह लोग क्या कर रहे हैं, ये बात लोगों तक जा रहे हैं। और ऐसे में आप विश्वास कीजिए, मसीहों की संख्या कम होने वाला नहीं है, कलीसिया खाली होने वाला नहीं है, परंतु कलीसिया, हर एक कलीसिया, मैं किसी एक कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, एक स्थान की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक कलीसिया में बढ़ोतरी होने वाला है। हालेलुया। हर एक कलीसिया में बढ़ोतरी होने वाला है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें यही सिखाता है। तो प्रभु का देह इन दिनों क्या करने वाला है? उन्नति करने वाला है। तीसरी जो बातें हैं हमें ध्यान देना है, प्रेरितों के पत्री उसका 4 अध्याय और 8 से 12 तक के भागों को जब हम पढ़ते हैं तो पतरस और यूहन्ना के जीवन में जब सताव हुआ, लोग उसे अधिकार पाए हुए लोग, याजक हैं, सदुकी लोग हैं, मंदिर के सरदार हैं, ये लोग उन्हें पूछने लगे कि तुम इस कार्य को किस अधिकार से करते हो। यहां पर एक बड़ा कार्य हुआ। यहां पर
ये लोग यीशु मसीह के गवाह बन के खड़े हो गए, और जब गवाह बन के खड़े हो गए, वहां पर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है इन्हें अपने सामर्थ से भर दिया। और जब सामर्थ से भर दिया तो ये और भी बड़े हियाव के साथ, सामर्थ के साथ परमेश्वर के वचन को उन बड़े अधिकारियों के पास बताने के लिए हिचकिचाया नहीं, परंतु वहां पर बताए। और देखिए कितना अच्छे रीति से यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हम देख सकते हैं, जो प्रभु के चेले लोग ने ये बात को कहा। लिखा है 10 पद में, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। देखिए, इस याजकों को, इस मंदिर के सरदारों को, इन सदुकी लोगों को एक अवसर मिला इन चेलों को सताने के कारण कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को वो सुन सके। इनके आंखों के सामने जो लगा हुआ पट्टी है वो पट्टी खुल सके, इसलिए परमेश्वर ने इन पतरस और यूहन्ना को वहां पर उपयोग किया, और ये लोग बताए कि जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया वही यीशु मसीह नासरी, जो क्रूस पर तुमने मार दिया, वो मुर्दों में से जी उठा है, और उसी के नाम से आज चंगाई का कार्य होता है, सामर्थ्य के काम होता है। हालेलुया। सामर्थ्य के काम किसी दूसरे के द्वारा नहीं हो रहा है, परंतु यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया है। ये बात तुम लोग जान लो। और इतना ही नहीं, परंतु और क्या कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य पाप की क्षमा को प्राप्त कर सकता है। ये बात को कहने के लिए एक अवसर पतरस को, यूहन्ना को वहां पर मिल गया, और उन्हें बताया कि दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। और लिखा है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके वो नाम कौन है? यीशु मसीह, जिसे तुमने क्रूस पर मार दिया। मेरे प्रिय लोगों, आज यदि आपको सता रहे हैं तो उसके सामने आप गवाह बन के खड़ा होकर आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह ही एक ऐसा ईश्वर है जिसके नाम से हम पापों की क्षमा को प्राप्त किए हैं। और केवल ये मैं ही नहीं, यदि विश्वास करेगा यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो निश्चय तू भी पाप की क्षमा पाएगा। ये जान ले। पतरस और यूहन्ना याजक को, मंदिर के सरदार को, सदुकी को इस प्रकार के प्रचार कर दिए। एक सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ वो लोग वहां पर प्रचार किए। क्या ये प्रचार किए तो क्या हुआ? वो लोग भयभीत हो गए, वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि इसके पहले सामर्थ का काम हुआ था और वो व्यक्ति भी वहां पर था, और वो लंगड़ा भिखारी जो भीख मांगने वाला था वो चंगा हो गया था यीशु मसीह के नाम में। वो सामने खड़ा था, वो गवाह था, हाँ मैं यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त किया है। ये लोग कुछ कर नहीं पाए, और उन्हें क्या आगे जब हम पढ़ते हैं, इन्हें धमकाया और कहा कि अब यीशु मसीह के नाम से कुछ भी तुम मत बोलना। लेकिन याद रखिए, ये लोग और उनको कहा, क्या ये आप ही जांचिए, जो जमीन और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है, उनकी बात से बढ़कर क्या तुम्हारी बात है? हम तुम्हारी बात को माने कि उस स्वर्ग के परमेश्वर का। और वो लोग कुछ नहीं किए, उन्हें छोड़ दिया। मेरे प्रिय लोगों, आज लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन आप याद रखिए, आपको पाप से जो छुड़ाया है, आपको अंधकार के बंधन से छुड़ाया है, वो कोई और नहीं,
परंतु वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के नाम पर आप स्थिर रहें, उसके नाम पर दृढ़ आप खड़े रहें, विश्वास में आप बने रहें। और जब वो विश्वास में बने रहेंगे, मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 12 पद को पढ़ के मैं बताया था कि उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। हो सकता है यहाँ पर आपको वो दंड को सहना पड़े, उस लोगों के द्वारा सताव को सहना पड़े, लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर आपको वो प्रतिफल देने वाला है स्वर्ग में। उस प्रतिफल को देखकर आप आनंदित और मगन होइए और ऐसे लोगों से भयभीत मत होइए, परंतु वहां पर मजबूती के साथ, हियाव के साथ, विश्वास के साथ आप अपनी गवाही को बांटिए कि क्यों प्रभु के पास आप आए हैं, क्या मिला आपको प्रभु के पास आने से। बताइए उन लोगों को, ताकि वो लोग भी जाने कि यीशु मसीह के नाम में पाप की क्षमा है। हालेलुया। और जब आप बताएंगे, उनका जीवन बदलेगा। आप चुप मत रहिए मेरे प्रिय लोगों। यदि आपके पास आता है, आप उनसे डरकर अपने मुंह को बंद करके मत रखिए, परंतु वहां पर खोलिए, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बोलने का हियाव दे, सामर्थ दे, ताकि उनके सामने तेरे सच्चाई को मैं बोल सकूं करके। और जब आप बोलेंगे, वो लोग भी, उनको भी परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। आप चाहते हैं ना, आप भी तो यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने हमें यही सिखाया कि विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करो, ताकि वो भी जीवन को पाए। हमें उन्हें वचन सुनाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि वो भी बच जाए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आप आत्मिक रीति से विश्वास में और भी दृढ़ होंगे। और ऐसे जब समय आएगा तो निश्चय आप अपने विरोधियों को वचन के द्वारा आप अपनी गवाही को बांट पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें।